कंप्यूटर कॉलेज के उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज बहुत ही अरूज हासिल किया। उन्होंने कौम को उन्होंने पंचायती राज को सभी के उसमें फाउंडेशन को रहती आ रही है। और अगर देखेंगे जो राजीव गांधी अपनी जिंदगी निशावर की जो गांधी फैमिली है वो मुझे लगता है उन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किए हैं। और जुबली का फोन चला फोन उठाया रिंग बेल दादाजी तो उसने जो फोन उठाया तो इसे हेलो किया राजीव जी मेरा असर भरा होगा और उसने अपनी जिंदगी अपनी कौम के लिए बलिदान दे दिया। और यही नहीं हमारे पुराने वर्कर जो बहुत बलिदान दिया और नए नौजवान आए हैं लिखे पढ़े हैं, राजीव गांधी के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा इजाफा करने की कोई गुंजाइश नहीं। आज जब हम यहाँ जमा हुए सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि जब अपने इस कायद को हम खराज अकीदत पेश करते तो हमें एक राह मुकर्रर करनी है कि व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑफ द ट्रिब्यूट्स। अकीदत का इजहार किस ढंग में किस तरीके से हो सकता है। दुआ बजा कि जो भी इस दुनिया से गया उसके लिए अच्छी दुआएं होती हैं, लेकिन जो उनके नकूश होते हैं अगर उनको नकूश राह समझ के तंजीम को आगे चला जाए, जो उनकी अच्छाइयाँ थीं उनको गिन के हम अपना रास्ता मुतय्यन करें तो बेस्ट ऑफ द ट्रिब्यूट वही होता है। उसके बाद उसी के सुकुत राजी ने हालात को सुधारने की बात हो, बैनुल अक़वामी सतह ताल्लुकात बेहतर करने की ओर में, जैसा कि मुअर्रिख़ साहब ने कहा, और मुल्क यहाँ पर देखिए देखिए, जैसा मैंने पहले ही अर्ज किया या हमारे लोगों ने, हमारे ज़ुमाओं ने अपनी तकरीरों में भी कहा कि आज जो 34वीं बरसी मना रहे हैं हम राजीव जी की कुर्बानी की, हत्या की, उनकी स्वर्गवास होने की। चूँकि वो एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने इस मुल्क को बहसीत वज़ीर आज़म भी लीड किया, लेकिन जो कारहा नुमायाँ उनके दौर में हुए वो मिसाली हैं। और अगर उनके दिन को मना के आवाम को उनके कारनामे याद ना दिलाए जाए तो मुल्क के साथ ही बेइंसाफ़ी होगी। उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे मुल्क को आगे बढ़ाया, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी हुई, उसके चेयरमैन बने, इंडो सोवियत ट्रीटी हुई 20 साला, उससे मुल्क को फ़ायदा मिला। मुस्लिम बुलाद के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे। मुल्क का जो मल्टीपल कल्चर था, जो इसकी सिविलाइजेशन है, तहजीब है, शेयर्ड तहजीब, उसका लिहाज हुआ, इक्तिसादी तरक्की हुई, आवाम में बाहम इत्तेहाद था, चपकलशी नहीं हुई। जो अंदरूनी छोटे छोटे सियासी इख्तिलाफात थे उनको दूर करने के लिए उन्होंने कई बड़े अकार्ड किए। आज की डेट पे जब मुल्क में थोड़ा सा इंतशार देखा जाता है या सब कॉन्टिनेंट में एक किस्म का इर्तियाश है, लोगों में बेचैनी है, इनसिक्योरिटी है, और बड़े बड़े मामलात अब सामने आ रहे हैं, चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, टेररिज्म के हवाले से, कन्फ्लिक्ट्स के हवाले से, इकनॉमिक डिक्लाइन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मुल्क की इमेज के हवाले से, सेकुलर रिवायात के हवाले से, संविधान के हवाले से। तो राजीव गांधी स्टैंड्स रिलेवेंट। हमारा मकसद यही था कि लोगों को याद दिलाएं कि उनके विजन पे चलने की ज़रूरत है। मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक स्पीच दी, उसके बाद उसने कश्मीर का नाम उसमें जिक्र नहीं किया, जिसमें जो बॉर्डर एरिया में नुकसान हुआ है उसमें जिक्र नहीं किया कश्मीर का। देखिए, प्राइम मिनिस्टर होता है, मुल्क होता है, तो सवालात तो होते ही रहते हैं। इस पे सवाल जो उठाए गए हैं, एक सवाल है, वो जवाब देंगे खुद ही।